सिद्धाणं नमो आयर्याणं भ्रमो वज्रायाणं भ्रमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं प्रणमं हवै मंगलम् लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनम् वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। सर्वे श्रोतारः सावधानतया। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित इस ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है और शरीर से निर्ममत्व होने की चर्चा यहाँ प्रसंगवश अपनी चल रही है। तू शरीर रूप नहीं, शरीर का स्वभाव तेरे स्वभाव से भिन्न है, इसलिए तू शरीर के प्रति राग को छोड़। इस तरह का विश्लेषण, इस तरह की बात गुणभद्र स्वामी इस ग्रंथ के इन श्लोकों के माध्यम से हमें और आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि शरीर के प्रति राग बुद्धि को त्याग करो। क्यों? क्योंकि यह ही सुखी होने का एकमात्र तरीका है। बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कही प्रवचन में, मैंने भी कई जगह कई बार ये बात कही है कमेंट्स में भी, कि हम विषय को स्वयं ऑब्जर्वेशन करें और उस विषय को समझते हुए हम प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं कि हमने जो क्लास में पढ़ दिया, भाई साहब ने पढ़ाया, उस प्रवचन को भी सुन लिया और उसी तरह से मुख्य बिंदु की तरह वो नोट भी कर लिया और फिर वो बात को फिर तो रिपीटेशन हुआ ना। यद्यपि होगा रिपीटेशन, लेकिन हम वास्तव में इस विषय से संबंधित मेरे विचार क्या हैं, स्वयं के अपने भाव क्या हैं, नए नए दृष्टांत भी आप ऐसे भाव अपने अंतर में कोशिश करोगे ना तो आपके नए नए एग्जाम्पल आपके स्वयं के दैनिक दिनचर्या के निकलेंगे बहुत सारे। इस तरह की मेहनत करने की आवश्यकता है ना। यहाँ कल एक प्रश्न उठाया था, शरीर के प्रति निर्ममत्व राग को छोड़ने के लिए एक बहुत गजब का प्रश्न यहाँ उठाया। सभी को ख्याल होगा, शास्त्री प्रथम वर्ष वाले कल नहीं थे ना, इसलिए उनको ख्याल में नहीं होगा। प्रश्न यह था कि आप यह कहते हो कि शरीर के प्रति निर्ममत्व पने को छोड़ो, शरीर से राग का त्याग करो। क्यों? कि शरीर तेरा है नहीं, शरीर तेरा हो सकता नहीं, शरीर का स्वभाव तेरे स्वभाव से पूर्णतः विपरीत है। इस तरह समझाते हुए अंत में हर बार यह कहा कि शरीर से राग को छोड़ो। फिर यहाँ एक प्रश्न उठाया कि कदाचित किसी मुनिराज को, ज्ञानी जीवों को कोई शरीर में रोग हुआ, उस शरीर में रोग होने पर वो क्या करें, उसका उपाय करेंगे कि नहीं, या नहीं करेंगे? करेंगे तो ये ख्याल में बात आएगी कि शरीर से राग है इसलिए उसका उपाय कर रहे हैं। ख्याल में आया नहीं आया? और नहीं करेंगे तो वो रोग की जो पीड़ा है, रोग का जो वेदन दुख रूप में होगा, उससे उनको व्याकुलता होगी, और व्याकुलता होगी तो कितना अंतर में हाहाकार मचेगा। चूंकि हम ये बातें यहाँ पढ़कर इसकी कल्पना मात्र कर सकते हैं, इसको हैबिचुअल नहीं कर सकते, अपने अनुभव में नहीं आ सकता ये। क्यों? क्योंकि अनुभव में ये चीज़ें अभी आई नहीं है ना हमारे। वो मुनिपना अंगीकार करना, मुनिपना अंगीकार होने के बाद ऐसा रोग होना, और रोग होने पर कितनी व्याकुलता है, तो अब ये चीज़ नहीं है, हमारी अवस्था हमारी ऐसी नहीं हुई है। तो क्या करें कि आप समझने के लिए आप ऐसा करो कि आप अभी गृहस्थ हैं, और गृहस्थ होने पर आपके
शरीर में कोई ऐसा रोग हुआ जिससे आपको बहुत पीड़ा हुई हो, ऐसा उस समय का दृश्य या उस समय की परिस्थितियां ख्याल में लाएं। उस समय अपन क्या करते हैं, है ना। ज्ञानी जीव उनके दुखों का हम अपने हृदय में उसका वर्णन, उसकी अनुभव उसका कैसे करें, अपने दुख से करें कि हमें कैसा, जब दुख होता है, शरीर में व्याकुलता आकुलता होती, कोई रोग हो जाता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है। यहाँ एक शब्द दिया, उनके चित्त में व्याकुलता होती होगी, इसकी भूमिका में लिखा है ना। देखो पढ़ता हूँ, रोग होने पर ज्ञानियों की परिणति। जब रोग होता है तो ज्ञानी जीवों के जीवन में कैसी प्रवृत्ति उनकी होती है, उनकी अंदर की परिणति कैसी होती होगी, उसकी बात यहाँ, उसका एक चित्र खींचकर, फोटो खींचकर दे रहे हैं हमें आचार्य गुणभद्र स्वामी। ऐसा देखो कैसी अद्भुत जीवन होता होगा उनका, है? हमें कोई थोड़ी सी भी, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दृष्टांत दे रहा हूँ समझना, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कितनी भी इंजेक्शन लगा दो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है वो इंजेक्शन उनके लिए हैवी चला, रोज ही लगते हैं उनके। बहुत से हैं ऐसे लोग, ऐसे होते हैं, इंजेक्शन लगना उनको लगता ही नहीं कुछ इंजेक्शन लग रहा है। बहुत से ऐसे हैं, इंजेक्शन का नाम सुनते ही उनको कांप जाते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं, बहुत से ऐसा डर लगता है उसको, बड़ी उम्र के हो जाए तो भी इंजेक्शन के नाम से और सुई लगे तो उसके नाम से डर लगता है उनको। बहुत से ऐसे होते हैं। अब उसकी कल्पना करके देखो आप कि व्याकुलता होती है कि नहीं, चित्त में आकुलता का, शरीर के माध्यम से या रोग हुआ तो रोग होने पर उनकी परिणति कैसी होती होगी, वो प्रैक्टिकल कैसे होते होंगे, वो प्रतिपल कदम टू कदम रोग की वेदना में वो कैसा जीवन जीते होंगे। हम अपने रोग से कल्पना करें, हम मिला नहीं कर सकते। क्यों? अज्ञानी तो इसमय रहता है और ज्ञानी इससे जुदा रहता है। हम उससे तुलना नहीं करें अपनी, हम कल्पना करें कि हम जब रोग होता है और रोग का कोई उपाय नहीं दिखता, असाध्य रोग हो जाए, बहुत पीड़ा होने लगे तो हमें कितनी वेदना होती है? ज्ञानियों के चित्त में रंच मात्र भी चंचलता कहो, व्याकुलता कहो, रंच मात्र भी प्रतिकूलता का वेदन नहीं होता। अभी कहा ना अनुभव ने, प्रतिकूलताएं होती हैं। अगर कार्यक्रम में आए, अनुकूलता लगे तो आनंद आता है, और कार्यक्रम में आने पर प्रतिकूलता लगती हो तो फिर बंक मारी जाते हैं, फिर नाना किस्म के उपाय ढूंढे जाते हैं। है क्या? अच्छा लगे तो दौड़े दौड़े आते हैं, और थोड़ी सी उपेक्षा करें तो पैर आते हुए भी मुड़ जाते हैं। समझ में आया? अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात समझना। यद्यपि हमारे जीवन में मुनि धर्म अभी नहीं है, लेकिन मुनि धर्म का स्वरूप पढ़ रहे हैं कि ऐसी प्रसंग ये चल रहा है कि शरीर तो तेरा है नहीं, और इस शरीर के माध्यम से आत्म साधना के लिए मुनि धर्म अंगीकार करते हुए वो जीवन जीते हैं। कोई रोग हो जाए तो क्या करें? अब देखो क्या लिखा है, यद्यपि साधु को शरीर से ममत्व नहीं होता। पहली बात में आने वाली बात को समझो, पहली बात से खत्म कर दिया। अब जो आगे कहोगे वो सब इसके असिद्ध है। पहला कह दिया ना कि उनको शरीर से ममत्व ही नहीं है, इसलिए कोई व्याकुलता वगैरह होने का प्रश्न ही नहीं है कदाचित। तथापि प्रबल रोग आने पर, प्रबल माने तीव्र, है ना कक्षा में एक विद्यार्थी प्रबल, हाँ, तीव्र रोग आने पर उनके चित्त में व्याकुलता होती होगी। देखो गंभीर प्रश्न है ये। मैंने कल कहा था जितने भी यहाँ विद्यार्थी बैठे थे, फाइनल के 8 विद्यार्थी थे, दिगंबर जैन विद्यालय पढ़ रहे हैं जो, और शास्त्री सेकेंड ईयर के थे, उनको कहा था सोचना आप लोग कि अपने चित्त में आपने इस प्रश्न का समाधान कहीं ना कहीं ढूंढा होगा, खोजा होगा, विचार तो किया ही होगा। चित्त में रोग, तथापि प्रबल रोग होने पर चित्त में व्याकुलता तो होती होगी। ठीक है, शरीर से राग नहीं है, ठीक है। ऐसा एक, अब समझो आप कि पुत्र कितना ही नालायक हो जाए, लेकिन माता पिता को पुत्र की
अस्वस्थता देखकर, उसके विपरीत परिस्थितियां देखकर कहीं ना कहीं तो कितना ही पुत्र ऐसा हो कि माता पिता को दुत्कारता हो, लेकिन वे माता पिता कैसी स्थिति परिस्थिति में भी पुत्र के प्रति कैसा परिणाम करते हैं। रंच मातृ पुत्र के प्रति कभी निर्ममत्वपना नहीं आता, कभी भी। ख्याल में आया आपको? ये दृष्टांत समझना, ये बात जो मैं समझाना चाहता हूं। तथापि प्रबल रोग आने पर चित्त में व्याकुलता तो होती होगी, होती तो होगी। बेटे ने घर से निकाल दिया, रोटी नहीं देता, रहने को नहीं देता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, उसे कोई परवाह नहीं है, तो चित्त में रंच मात्र तो व्याकुलता होती होगी। है जगत में लोग तो कई प्रकार के हैं ना, वे तो कहते ही होंगे क्यों तुमने बच्चे के नाम पहले से कर दिया, मूर्ख हो क्या, पहले ही हमने समझाया था ना। ये जगत के सारे समझदार इसके पास इकट्ठे हो जाएंगे उस समय। देखो वो बेटा कितना ही उनके ऊपर कृत्य दुष्कृत्य करे, कुछ भी करे, लेकिन उनके चित्त में रंच मात्र बेटे के प्रति व्याकुलता होती है क्या? नहीं होती। ये मातृत्व पितृत्वपने की भावना उनके अंदर में बलवती होती है, इसलिए नहीं होती। इसलिए यहाँ कह रहे हैं उनको शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, इसलिए उनको चित्त में व्याकुलता नहीं होती। यहाँ कह रहे व्याकुलता होती होगी, यहाँ कहते हैं इसका समाधान आगामी 2 छंदों में कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपन। अनुष्टुप छंद पहला, दूसरा वसंत तिलका है, उसी लय से अपन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे ना। उपयोग यहाँ रखो आप, है ना, उपयोग यहाँ होगा तो जो जैसी व्यवस्था जो चल रही है चलती रहेंगी, है ना, आप उपयोग यहीं रखो आप। पढ़िए सब मिलकर। अपि रोगादिभिर्वृद्धिर्न मुनि खेद रक्षति उडुपस्थस्य कः क्षोभ प्रवृद्धेऽपि नदी जले जातामये पढ़िए, हिंदी वाला पढ़ेंगे। देखो क्या गजब की बात, हिंदी में आपने पढ़ी होगी तो कुछ ना कुछ तो ख्याल में आया होगा। आगे अपन भावार्थ और इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे तो और विषय ख्याल में आएगा। देखिए क्या कहते हैं, रोगादि की वृद्धि होने पर भी मुनि खेद नहीं करते। पहले ही वाक्य में समाज, काय को खेद होगा उनको? खेद उसका होता है जो अपना हो, उसके लिए खेद होता है। अपना है ही नहीं तो क्या खेद बरते? क्या समझे? खेद उसके लिए वर्तता है कोई अपना ऐसा कार्य करे कि जो उसके करने योग्य नहीं है, और वो अपना है इसलिए समझाने पर भी मानता नहीं, करता नहीं, तो खेद वर्तता है। और जो अपना है ही नहीं वो करे या ना करे, इससे क्या मतलब है? खेद तो अपने के लिए वर्तता है। और यहाँ शरीर अपना है ही नहीं तो खेद क्यों बरते? किस कारण से खेद बरते? ख्याल में आया नहीं आया? रोगादि की वृद्धि होने पर भी, अब देखो क्या लगा भाषा, देखो आप सेंटेंस क्या है, रोगादि की वृद्धि होने पर भी नहीं हो तो खेद होता होगा क्या? नहीं, देखो रोग, शरीर में कोई रोग हुआ तब खेद नहीं होगा, और रोग नहीं होगा, वातावरण उनके प्रतिकूल होगा तब उनको खेद होगा क्या? शरीर में रोग नहीं हुआ, और सर्दी गर्मी बरसात ये जो परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हैं, शरीर में तो कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, अब तो खेद होना चाहिए ना उन्हें, तब भी खेद नहीं होता। माने मुनिराजों को खेद होता ही नहीं है। मुनिराज माने ज्ञानी जीवों को
स्थितियां उनके अनुकूल हों या स्थितियां उनके प्रतिकूल हों। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो अज्ञानी देखता है, ज्ञानी जीवों के लिए तो सारी स्थितियां सम हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो कमजोर लोग देखते हैं। जो अपने में समर्थ है, अपने में परिपूर्ण है, वो काय को खेद बरते, काय को कमजोरी और वो देखे। जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो काय को डरेगा वो, और जिसने गलत किया उसे डर लगेगा, वो भयाक्रांत होगा, वो भयभीत होगा, उसे डर लगेगा। अंतर में कहीं पता ना चल जाए, कहीं पता ना चल जाए, तो उसके अंतर में मन में रंच मात्र भी स्थिरता नहीं होगी, हर समय भय बना रहेगा। या कहते हैं मुनिराज को रंच मात्र भी किसी भी स्थिति परिस्थितियों में खेद नहीं बरतता, कैसे ही हो। मुनिराज बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मुनिराज धर्म साधना वृक्ष के नीचे जो चबूतरा टाइप बनता है ना, उस पर बैठे हैं, या वृक्ष के कोटर में है या बाहर बैठे हैं वृक्ष के नीचे। भूमि आदि पवित्र देखकर परिमार्जन करते हुए शरीर का अपने स्थान का बैठे हैं, धर्म साधना आत्म साधना कर रहे हैं, आत्म साधना में रत हैं। कोई वहाँ से राहगीर निकला, उसने देखा अरे बाप रे, मैं इतने कपड़े पहना हूँ, मुझे इतनी ठंड लग रही है और ये तो नग्न है, अरे इनको ठंड लग जाएगी, शरीर में पीड़ा हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो अपना एक कंबल उतार कर उनके शरीर को उड़ा देता है। उसके परिणाम कैसे हुए उनके प्रति हैं? उनको उसके अगर उसको मुनिराजों का स्वरूप ख्याल में आता तो वहीं बैठकर उनकी भक्ति करता, उनके जैसे मार्ग को प्राप्त करने की उनके चरणों में बैठकर भावना बनाता। ऐसा नहीं करता, माने वो ऐसा व्यक्ति है कि उसको उनके स्वरूप का ख्याल नहीं है, लेकिन उसको प्रतिकूल परिस्थितियों का ख्याल है कि ऐसी स्थिति में हम चार दीवारी के अंदर हम नहीं रह सकते, उसमें भी कपड़ा, उसमें भी रजाई, उसमें भी हीटर और हॉट स्थान, वो गर्म स्थितियां चाहिए हमें, तब भी ठंड इतनी लगती है। और वे तो मुनिराज धर्म साधना नग्नत्व पने में कर रहे हैं, उन्हें रंच मात्र भी व्याकुलता नहीं हो रही। उसको देखकर, उस परिस्थिति को देखकर उस राहगीर को व्याकुलता चित्त में उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह अपने को, वह उनको अपने जैसा आकलन करता है। ये तो गजब की बात है इस दुनिया में, इस जगत में। सारे जगत के ज्ञानी जीव अज्ञानियों को कैसे दिखाई देते हैं? देखो गजब की बात है। अज्ञानियों को सारे जीव, मूर्खों को सारे जीव जगत के मूर्ख दिखाई देते हैं, और ज्ञानियों को, उनको मूर्ख तो लगते नहीं, उनको तो लगते हैं कि ये सब भूले हुए भगवान है। ये ज्ञानियों की तो ऐसी प्रवृत्ति होती। वे रंच मात्र भी किसी में खेद खिन्न परिस्थितियों में, व्यक्ति में, वस्तु में कहीं नहीं देखते। इसलिए रोग आए या ना आए, रोग कम आए या रोग की तीव्रता हो जाए, परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, उनको आहार का विकल्प आएगा, आहार का विकल्प लेने, आहार की पूर्ति के लिए वे जाएंगे, और जाएंगे योग्य विधि से। आहार मिलेगा तो आहार लेंगे, नहीं मिलेगा तो वापस अपने धर्म ध्यान में आ जाएंगे। किसी प्रकार का खेद नहीं बरतेगा। कैसे मूर्ख हैं लोग, मैं आहार लेने गया, किसी ने आहार ही नहीं दिया, सबको अपनी अपनी पड़ी, किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। ऐसा विकल्प स्वप्न में भी नहीं आता उनको। ये सोचो, आप सोचो कैसा होता होगा जीवन। एक सामान्य सी आहारचर्या से ही अपने चित्त में दिगंबर मुनिराजों के प्रति महिमा बरतनी चाहिए। बाकी बात तो बहुत दूर है। रत्नत्रय की साधना वो तो महिमावंत है ही। मुनिराजों के 28 मूल गुण ये भी हमारे लिए, आपके हमारे लिए और परम आदरणीय हैं। इनसे ही महिमा बरतती है बहुत अंतर में। ख्याल में आया? इसलिए रोग आदि की वृद्धि हो जाए, रोग आ जाए, रोग नहीं आए, रंच मात्र भी खेद नहीं होता। खेद माने दुख नहीं होता। अब कौन करे, मेरा तो कोई है नहीं, अब कैसे होगा, कौन करेगा, हैं काय को मैंने घर छोड़ा है, घर पे रहता तो कम से कम पत्नी बाल बच्चे तो कुछ ना कुछ तो सेवा करते, अब कौन करेगा। ऐसा विकल्प भी नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है। इसलिए हम लोगों को वैसे परिणाम आते नहीं, उनके प्रति वैसी महिमा भी नहीं दिखती। हम अपने जैसे हम हैं, जिस परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, हमें विचार भी इन मुनिराजों के प्रति वैसा ही वैसा वर्तता है।
इसलिए वो कहते हैं वो खेद नहीं है उनको। रोग आदि की वृद्धि, और रोग किस में आएगा? शरीर में। शरीर में रोग आएगा, लेकिन वो उनका अपना है क्या? है? अब देखो प्रथमानुग के दृष्टांत देखो, 5 पांडव है ना, सुकुमाल, सुकौशल, गज कुमार, कितने दृष्टांत हैं। सतियों के लो आप, हैं बहुत सारी सती स्त्रियां हुई हैं, देखो सबके दृष्टांत प्रथमानुग के देखो। कहाँ उन्होंने इसकी कोई सेवा शुश्रूषा की क्या? इसमें कितना उपयोग लगाया? शरीर मतलब आत्म साधना में यह शरीर साधक मात्र है, सपोर्टर है। इसके माध्यम से मेरी आत्म साधना नहीं होती, ये एक मात्र छोटा सा सहायक है। ये हो ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ये होगा ही, इसके माध्यम से आत्म साधना होगी। इसलिए आत्म साधना में इसकी वजह से मुझे व्याकुलता ना हो, चित्त में आकुलता ज्यादा उत्पन्न ना हो, है? इसलिए वो जितनी साधन है योग्य विधि से, प्राशुक विधि से आहार मिलता है तो वो आहार लेकर आ जाता है। सामने देने वाला कौन है? कैसा आहार है, आहार में क्या दिया जा रहा है, उनको क्या परवाह इसकी, क्या दिया जा रहा है, मतलब समझ रहे आप? ऐसा नहीं कुछ भी बहुत मतलब कई बहुत अच्छी पकवान दिए, योग्य प्राशुक विधि कहा, योग्य विधि का उसमें सब आ गया। ऐसा नहीं है क्या दिया जा रहा है, जो कुछ भी मुनिराज के हाथ में आ जाओ ले ले, ऐसी वो समझना है। जो प्राशुक चीजें हैं, अचित्त वस्तुएं हैं, उनके योग्य हैं। किसके योग्य? श्रावक के स्वयं के खाने योग्य जो हैं वे वस्तुएं मुनिराजों को आहार में देता है। जो वास्तव में जीव रहित वस्तुएं हैं वो देता है, और वो देता है उसी में से विभाग करके अतिथि समविभाग व्रत को अपनाता है और देता है मुनिराजों को। और सामने वाला देने वाला कौन? राजा हो, सेठ हो, सामान्य व्यक्ति हो, क्या फर्क पड़ता है उन पे? इसलिए उनको खेद नहीं बरतता है ना। वो 5 प्रकार की वृत्ति आती है ना उनके आहार में, है? कौन सी आती है? गोचरी वृत्ति, एक आता गर्त पूर्ण वृत्ति, वो 5 मुझे ख्याल में नहीं आ रही। वो ऐसी वृत्तियों से वो आहार लेते हैं। भ्रामरी वृत्ति, बस वही दृष्टि है। देखिए जैसे दृष्टांत दिया, जैसे नदी का जल बढ़ने पर भी मजबूत नाव में बैठे हुए व्यक्ति को क्या चिंता है, वैसे ज्ञानी मुनि को भी रोगादि की वृद्धि होने पर भी क्या विकल्प करना। उनको विकल्प करना माने विकल्प नहीं आता। क्या दृष्टांत दिया? मजबूत नाव हो, है? और कितनी मजबूत लाएं, टाइटैनिक जैसी लाएं क्या? वो भी तो डूब गई। देखो दृष्टांत है, दृष्टांत तो एक देश होता है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो में, वो जब उसमें समुद्र में तूफान आ जाए तो क्या कर ले, बड़ी से बड़ी वो पानी सबको नष्ट कर देता है। पानी और बिजली है ही ऐसी खतरनाक, इसलिए बच के रहना चाहिए इन चीजों से। क्या हो गया? क्या समझे? मुझे लगा कि पानी बिजली लग गया ऐसे, क्या समझ में आया? अब क्या करे? मैंने इसमें लिखा है कि मजबूत नाव में बैठा हो, और नाव में पानी में कैसी भी स्थिति परिस्थितियां बन जाए, अगर मजबूत है तो पार हो जाए, चिंता नहीं करेगा। ऐसी कितने ही कैसा ही रोग आ जाए, और चित्त में पवित्रता है, रत्नत्रय का बल है, रत्नत्रय का जोर है, तो कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां हो उनको भ्रमित और दिग्भ्रमित नहीं कर सकती, भटका नहीं सकती। ज्ञानी जीवों छोटी छोटी परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पे ऐसा वे विचार करेंगे तो घर में से दीक्षा लेने का भाव ही नहीं आएगा उन्हें, है? ऐसा ये रत्नत्रय का बल इतना जबरदस्त है? इतने मखमल के बिस्तरों पे सोने वाले, और इतना नीचे राई का दाना हो तो भी चुभता था, करवटें बदलते थे वे। वो काया की सुदिनाही गीदड़तन भगते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ऐसी परिस्थितियां थी। रंच मात्र भी खेद नहीं बरतता उनके चित्त में। और सोचो आप, दृष्टांत से सोचो, आप लोग विचार करो आप कि कैसा जीवन होता हो, कितना पवित्र जीवन जीते हैं वे, हैं? रत्नत्र युक्त जीवन है तो वो जीवन है। अपन ने सबने पढ़ी है ना जैन की परिभाषा,
उसमें सम्यक तो शब्द है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से जैनी और जैनी सम्यक दृष्टि होते हैं, समझ में आया। इसलिए चारों गतियों में जैनी पाए जाते हैं। ख्याल में आया नहीं आया है? इसलिए यहां कहा वैसे ज्ञानी मुनिराज को भी या ज्ञानियों को भी राग रोग आदि की वृद्धि होने पर भी क्या विकल्प करना, कोई विकल्प नहीं होता। और देखिए अब यहां थोड़ा और डिटेल करते हैं। इसी प्रकार अणुव्रति श्रावक को, अब श्रावक की बात कर रहे हैं पहले स्टेप बाय स्टेप, श्रावक ऐसी स्थिति में क्या करे और मुनिराज क्या करें। इसी प्रकार अणुव्रति श्रावक को यदि कोई रोग उत्पन्न हो तो वे निर्दोष औषधि लेकर उसे शांत करके शरीर में रहते हैं। निर्दोष औषधि, निर्दोष औषधि में अब लगाना कैसी औषधि होनी चाहिए, समझ में आया है? शरीर को शांत करते हैं। अब देखो ये भी सब निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर घटित करना, पाप पुण्य पर घटित करना। असाता का तीव्र हृदय है, किसी की दवाई ना लगे, कोई भी औषधि शरीर में ना लगे, असाता का तीव्र हृदय हो तो, और असाता का मंद उदय हो तो औषधि लगे। ख्याल में आया नहीं आया? लेकिन यहां तो एक सामान्य सी बात कर रहे हैं कि कदाचित किसी अणुव्रति श्रावक को कोई रोग हो जाए तो उसकी शांति कैसे करे कि योग्य औषधि ले, निर्दोष औषधि लेकर वो शरीर को शांत करते, शरीर को माने वेदना को दूर करने का प्रयास करते हैं। हो ना हो ना हो है, ठोडर मंजिल लिखा है ना, तो बुद्धिपूर्वक कार्य करे और अबुद्धिपूर्वक जैसा होना हो उसे स्वीकार करे, है ना। कर्मत पर्याय की क्लास पढ़ी फिर भी प्रश्न उठते हैं, जब सब नक्की है तो बैठे रहो कमरे में आराम से, फिर दंड लगना भी नक्की है, उसमें क्यों घबराते हो वो भी नक्की है? इसी प्रकार अणुव्रति श्रावक को यदि कोई रोग उत्पन्न हो तो वे निर्दोष औषधि लेकर उसे शांत करके शरीर में रहते हैं। और यदि, अब देखो ये तो शांत हुआ, कदाचित कोई औषधि से वो रोग शांत हुआ, और यदि ना हो तो देखो, यदि प्रबल रोग उत्पन्न हो, कोई तीव्र रोग उत्पन्न होता ना जाने, यदि प्रबल रोग शांत होता ना जाने, रोग हो रहा है, दवाई ले रहे हैं तो भी नहीं जा रहा, तो अनशन वृत्ति धारण करके शरीर को छोड़ देते हैं। किसकी बात चल रही है? श्रावकों की है भी तो है नहीं हो रहा वो, इससे माने समझो असाध्य रोग हुआ। असाध्य रोग कितना भी असाध्य हुआ, औषधि का उपचार करते करते बहुत किया लेकिन नहीं हुआ, अंततः क्या करें? फिर लिखा है समाधि मरण धारण करें, संलेखना पूर्वक समाधि मरण धारण करें। ऐसा थोड़ी है कि कुछ का कुछ उपाय करें, कुछ का कुछ काट छांट करें शरीर में, ऐसा कुछ नहीं। अणुव्रति श्रावक को लिया इसलिए यहाँ घबराना नहीं, सामान्य श्रावक की बात नहीं, वो काट छांट करे तो करे, अणुव्रति श्रावक की बात है। दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जीवन जीने वाला जो ज्ञानी श्रावक है उसकी बात है ये। कितनी निर्मलता उसके जीवन में होती होगी, जितना उसके परिणामों में निर्मलता है ना, उसकी परिणति में उतनी ही पवित्रता वर्तती है। ऐसा नहीं चाहे जो कर ले, अंतर में तो दो कसाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक आत्मानुभव है और बाहर में कुछ का कुछ करे, ऐसा नहीं हो सकता। अंतर में यदि दो कसाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक आत्मा का अनुभव हो रहा है तो वो अविनाभाव बाहर से भी लगता है, उसका बाहर से भी संबंध है, बाहर से भी वैसी पवित्रता वर्तती है उनके जीवन में। ख्याल में आया? कुछ का कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके परिणाम ऐसे होते ही नहीं है। क्या समझे? जो परिणामों को उत्पन्न करने वाली जो कषाएं हैं अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, वे नष्ट हो गई हैं। फिर ऐसे परिणाम होंगे क्यों? होंगे नहीं किसी कीमत पर। फिर हम क्यों करें कल्पना? अगर हो गए तो कैसे होंगे? हैं? हमारी वर्त है, कन्फर्म सीट है, हम बैठे हैं, कोई कैसे उठा देगा अब हमें? किसी का राज है क्या हमें उठा देगा? है अधिकार है हमारा कि हम नहीं उठेंगे, हमारी सीट है, कन्फर्म है, टिकट है, सब कुछ है। हाँ, कदाचित परिस्थितियां कुछ बदल जाए तो अलग बात है, कोई आ जाए लंबे तगड़े, क्यों परिस्थितियां अलग है। क्या करे उस समय? तो शरीर शांत रहे और शरीर को छोड़ देते हैं।
संलेखना पूर्वक समाधि व्रत धारण करते। यही एकमात्र उपाय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ का कुछ करें, नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं होती ज्ञानी श्रावकों के लिए। दो कचाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जीवन जीने वालों के लिए ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि जो चाहे सो करे, नहीं कर सकते। क्यों? मैं फिर इसका प्रमाण दे रहा हूं आपको कि जिन जिन कषायों के उदय से जो परिणाम अपवित्र परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे अपवित्र परिणाम को उत्पन्न करने वाली वे कषाएं नष्ट हो गई हैं। नष्ट हो गई तो फिर कैसे कोई परिणाम उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। कदाचित होता है तो समझना गुड़स्थान गिर जाता है, उसमें क्या है, वो अपवित्रता आ गई। अब विष्णु कुमार ने ऐसा काम किया तो वो गुड़स्थान तो गिराना उनका। अभी थोड़े गुड़स्थान वही रहे और वो काम भी कर लिया माना जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आगम वो कुछ का कुछ नहीं होता, जो मर्जी है वो नहीं होता कुछ भी। जैसा जिनके लिए जिस तरह के जीवन जीने की बात आचार्यों ने कही है वो उसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये सब आचार्यों ने बहुत बढ़िया से पूरा चित्र खींच रखा है चरणान योग में और करणान योग में और अध्यात्म के साथ, है ना। देखिए, ये दो ही विकल्प हैं। दृष्टांत भी कितना बढ़िया दे रहे हैं, देखो दृष्टांत भी गजब का है। जिस प्रकार घर में आग लगने पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे बुझाकर घर में रहते हैं, परंतु यदि आग बुझती ना जावे तो घर छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं। उनको लग रहा हो कि अब बहुत बुझाने का प्रयास किया, बहुत बुझाने का प्रयास किया, अब आग ऐसी नई स्थिति दिख रही कि बुझ जाए, क्या करें अब, कि अपनी जान बचाओ। सभी बहुत बड़ी कोई ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कभी की घटना घटती है, ऐसी आग लग जाती हो तो क्या करते हैं कि बहुत प्रयास करते हैं कि जन और माल इनको बचाया जाए। अंततः जब बिल्कुल दिखता है कुछ नहीं है तो जन को तो बचाया ही जाता है ना। अंततः उस ओर दृष्टि दी जाती है कि भाई साहब आप सब लोग अपनी जान बचाकर आप हटो, जो जा रहा है जाने दो। वस्तुएं क्या है, जान है तो सब कुछ है, और जान ही नहीं है तो किसका क्या धर के चाटो उसे, किसको क्या करेगा कोई, उसका किसके लिए है वो। इसलिए यहां कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वो ये पहले तो प्रयास करे और नहीं बुझे तो खुद अलग हो जाए। समझदारी तो यही है। देखो, जिस प्रकार घर में आग लगने पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे बुझाकर घर में रहते हैं, परंतु यदि आग बुझती ना जावे, बुझती ना जाने तो वे घर छोड़कर दूर हो जाते हैं। अब खुद को तो नहीं जलाया जा सकता, खुद को भी जलाया जावे और पूरा घर भी स्वाहा हो जावे तो क्या समझदारी, तो मूर्ख है। कि अपने को तो बचाना चाहिए ना, अपने को बचाने का तो बहुत मौके थे ना, क्यों गंवाए उसने। सामान को घर को स्वाहा होता है, हो जाए फिर बन जाएगा, परिस्थिति जैसी होंगी वैसा। बड़ा था, नहीं है बड़े होने की व्यवस्था, छोटा बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इसमें, खुद तो रहेगा। समझदारी तो इसी में है। उसी प्रकार अब समझना उससे क्या कहना चाहते हैं, उस दृष्टांत के, इस दृष्टांत से आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं। ज्ञानी शरीर की स्थिति रहने की संभावना जाने तो योग्य औषधि आदि से रोग की निवृत्ति करते हैं। जितना बुद्धि पूर्वक, जितना जैसा योग्य औषधि का उपचार होता हो तो उस रोग को दूर करने का प्रयास करते हैं निर्दोष औषधि के द्वारा। और देखो दूसरी बात, परंतु यदि शरीर की स्थिति नहीं रहेगी ऐसा जाने तो उससे निर्मम होकर उसका त्याग कर देते हैं। क्या समझे? अब यहां अणुव्रतियों के लिए तो यह बात लिखी निर्दोष औषधि ले लेवें। अब तीन के साथ चौकड़ी के अभाव वालों के लिए बताओ वो निर्दोष औषधि किससे लेंगे? अब वो घटित करो, उसको सोचो, वो कैसे करेंगे, वो कैसे जीवन जिएंगे, सोचो आप। उसका भावार्थ में खुलासा करते हैं, बहुत सरल, बहुत कम शब्दों में कहेंगे। देखिए, श्रावकों के सामने दो रास्ते हैं। एक, वे पवित्र औषधि आदि का सेवन करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, लेकिन साधु मुनिराज इच्छा पूर्वक तो औषधि का सेवन नहीं करते हैं। लिखा स्पष्ट, वो औषधि का सेवन नहीं करते हैं इच्छा पूर्वक है। देखो,
कोई मुनिराज को पड़गहान, किसी श्रावक ने अपने घर पड़गहान किया है, पवित्र भावना भाई कि मैं न्याय और नीति से अपनी आजीविका करता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, भावना यह रखता हूँ कि कोई ज्ञानी जीव आए और मेरे घर में मेरे योग्य पवित्र विधि से जो मैंने भोजन बनाया है उसको भी लेवें और आहार करें, तो मैं वो मानता है तो मेरा न्याय नीति से धन कमाना ये मेरा सार्थक है। क्यों? क्योंकि वे ज्ञानी जीव उस भोजन के माध्यम से उनका शरीर टिकेगा और वे रत्नत्रय की साधना करेंगे तो वो अपने को धन्य मानता है। बाकी विषय भोगी को भोजन कराने का क्या परिणाम है? वो तो पाप प्रवृत्ति में और लगेगा। वो कम से कम उस भोजन से धर्म साधना तो करेंगे, ऐसा पुण्य परिणाम बांध का परिणाम रखता है वो। कदाचित कोई सौभाग्य से उसके घर में मुनिराज आ जाएं और ऐसी स्थिति में देखे वो कि इनको नाक बहती है, इनको खांसी हो रही है, उनको ऐसा लगे उस मुनिराज उस श्रावक को घर में आहार देने ऐसा लगे उसे लक्षणों से, तो आहार में औषधि, योग्य औषधि, निर्दोष औषधि मिलाए और आहार को में दे दे। बुद्धिपूर्वक तो ऐसा करे वो श्रावक। मुनिराजों को नहीं पता कि इसमें औषधि है, दिल ले ली उन्होंने, इच्छा पूर्वक नहीं ली, वो समझ में आया आपको, और ले लिए। तो श्रावक का तो यही कर्तव्य है। अब उस औषधि पूर्वक उनका रोग दूर होना हो तो हो, और नहीं हो तो फिर भावना यही रखे कि वो औषधि। मुनिराज का जो पीड़ा है, इस पीड़ा से वो आत्म साधना में कितनी बाधा उत्पन्न हो रही होगी उनको, ये विचार करता है और वो उसको ऐसा ही विचार वर्तता है कि शीघ्रता से मुनिराज की यह वेदना दूर हो और आत्म साधना में रत रहें। वो किसी भी प्रकार का व्यवधान या आत्म साधना में ना आए उनको, वो ये भावना रखता है। लेकिन करे क्या? जैसा संभव है उसने उतना किया, और मुनिराज एक समय भी टिकते नहीं। आहार हुआ और आहार करते ही तत्काल उल्टे पैर चलते हुए वे चले जाते हैं आराधना योग्य स्थान पर। घर में उनके मुनिराज, घर में तो श्रावक के घर रुकेंगे नहीं, क्योंकि यह आराधना योग्य स्थान है ही नहीं उनके लिए अनुकूल स्थान है ही नहीं उनके लिए, नहीं रुकेंगे वहां, वे चले जाते हैं। और उसमें उस औषधि का, उनके साता का उदय और औषधि का निमित्त काल अगर एक होता हो तो उनका रोग दूर हो, नहीं होता हो तो नहीं होता, उसमें क्या किया जाए। इसलिए यहां लिखा स्पष्ट, ख्याल में आया? देखिए, इच्छा से तो औषधि का सेवन नहीं करते हैं, इच्छा से नहीं करते हैं, अनिच्छा पूर्वक करते हैं। क्या कि ये अनिच्छा पूर्वक ही है, उनको पता ही नहीं इसमें। लेकिन श्रावक योग्य औषधि देगा, ऐसा नहीं जो जैसे चाहे ऐसी वैसी दे दे। अयोग्य औषधि उनको जानता है वो। अरे जो आहार देने वाला है वो आहार देने वाला वो स्वयं अंतर में बहुत भक्ति भाव रखता है, उनके विषय को, उनके पूरे जीवन शैली को समझता है, जानता है, तो वैसा ही आहार देगा, प्रासुक आहार देगा जैसा वो स्वयं करता है, वही आहार देगा उनको। ख्याल में आया? परंतु यदि श्रावक निर्दोष औषधि आहार आदि दें तो निष्प्रह भाव से लेते हैं। राग भाव, उसमें भी राग भाव नहीं है उनके, उसमें भी राग रंच मात्र भी भाव नहीं है ऐसा कि इसने मुझे औषधि दी और औषधि पूर्वक फिर मेरा रोग दूर हो जाए। सहज में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध मिले, ऐसे योग मिले तो हो जाए, ना हो तो ना हो। लेकिन रंच मात्र भी वे खेद नहीं करते। ये बात यहां से शुरू हुई थी। मुनिराजों को खेद नहीं वर्तता, रंच मात्र भी उनको। क्यों नहीं वर्तता खेद? ऐसे परिणाम क्यों नहीं उत्पन्न होते कि ऐसे परिणामों को उत्पन्न करने वाली कषाएं उनके जीवन में नहीं है, इसलिए वे ऐसे परिणाम होते नहीं। और हम और आप लोग इसलिए ये पढ़कर विचार करें तो हमें ख्याल में आएगा, हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हम भी कल्पना मात्र से ऐसा अपना जैसा अनुभव करते होंगे। हमारे से आपसे जो जीवन बिल्कुल विपरीत है, ज्ञानी जीवों का जीवन पूर्णतः विपरीत होता है अज्ञानियों से। ऐसी धर्म साधना पूर्वक वे अपना जीवन जीते हैं। रंच मात्र भी शरीर में रोग आदि हो जाएं तो खेद नहीं बरतता उन्हें। ऐसा गजब का स्वरूप है हमारे मुनिराजों का। देखिए अब क्या लिखते हैं, रोग मिटने से सुख मानना अज्ञान है। कदाचित औषधि ली और रोग मिट गया, अब तो वे बहुत
आनंद मनाएं। वो किसका रोग मिटा? जो मेरा है ही नहीं उसका रोग मिटा, है ना। हम जाएं एसएमएस में अपना रोग दूर करने, और कोई व्यक्ति वहां से खूब खिलखिलाता हुआ निकले, 10, 15, 20 दिन बाद हॉस्पिटल से बाहर निकले और वो खूब खिलखिलाता निकले और लगे उसे हाँ आज मैं स्वस्थ हूं, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? वो सामान्य सा ऐसा वेदन होगा, ऐसा लगेगा सामान्य सा, चलो अच्छा है स्वस्थ होके गया है। हमारे अंतर में कैसे परिणाम आएंगे उसके स्वस्थ होने से? हम स्वस्थ हों तब हमें प्रफुल्लित होंगे हम। कोई दूसरा स्वस्थ होए ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा रोग दूर होगा तब हमें आनंद आए, है ना। देखिए, तो रोग मिटने से सुख मानना अज्ञान है। शरीर का रोग मिटा, पड़ोसी का रोग मिटा, हमें क्या फर्क पड़ गया? हमारा रोग मिटे तब आनंद है। और हमारा रोग क्या है? अज्ञानी का रोग क्या है? मिथ्यात्व रोग है। और शरीर का रोग मिट भी जाए और शरीर में रोग आ भी जाए तो क्या सुख और क्या दुख। सुख दुख का संबंध शरीर और संयोगों से नहीं है, ये बात घटित हो रही है यहां। सुख दुख का संबंध अपने परिणामों से और अपनी मान्यता से है। सुख दुख का संबंध इससे नहीं है। हाँ, हमारी भूमिका ऐसी है, हम इस पायदान पर खड़े हैं कि ये हमारे सुख दुख में निमित्त दिखाई देता है, लगता है नहीं। जगह जगह यही शब्द आ रहे हैं, है नहीं, लगता है ऐसा। क्या करें अब कि हम इन विषयों को पढ़ते हुए, अध्यात्म को, चारों अनुयोगों को पढ़ते हुए अपने जीवन में जितनी शक्ति सामर्थ्य हो, कम से कम न्याय और नीति पूर्वक जीवन जीने की पद्धति तो आए हमारे जीवन में। ऐसा जीवन, अभी के परिणामों के बल पर ऐसा पवित्र जीवन आएगा मुनिराज बनने जैसा। तो उसकी भूमिका तो तैयार होनी चाहिए ना। ग्रंथों को पढ़ने का क्या फायदा है हमारे जीवन में? अब बताओ, रोग मिट जाए तो सुख माने? क्या किस में रोग हुआ? शरीर में रोग हुआ, शरीर है नहीं मेरा, अब क्या सुख माने? बताओ किसको सुख है, क्या सुख है? सुख मानना ज्ञान है। यदि औषधि आदि से रोग ना मिटे तो ज्ञानियों को शरीर नष्ट होने का भय नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि होने से पहले किसी भी जीव को सम्यक हुआ उससे पूर्व ही 7 प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। उसमें एक मरण भय भी है, वेदना का भय भी है। समझ में आया? अब ज्ञानी जीव इतने ऊपर चढ़ गए वे तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक जीवन जीने वाले हमारे रत्नत्रय के साधक, हमारे मुनिराज, उनको भय होगा क्या? है ये समझाने के लिए बात कही जा रही कि कदाचित हमारे जीवन में ये चीजें हों तो वो निकलें। हम तो अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन में पवित्रता लाना चाहते हैं, इसलिए ये बातें हैं। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि मरण भय अज्ञानियों के होता है, ज्ञानियों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ना 7 प्रकार के भयों में से किसी भी प्रकार का भय, निर्भय रहता है। इसलिए मुनिराजों की प्रवृत्ति को, या कहो ज्ञानियों की जीवन शैली को, सिंह प्रवृत्ति कहा जाता है। शेर जब गुफा में से निकले या ना निकले तो शेर का भय तो सबके हृदय में शेर के भय की तरह बैठा ही हुआ है। शेर जब बाहर निकले और चिंगाड़े गर्जना करे तो देखो दूर दूर तक, जहां तक उसकी आवाज जाए, उससे निर्बल प्राणी दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। बचना चाहते हैं फिर भी कोई ना कोई उसकी पकड़ में आ ही जाते हैं। अज्ञानियों को कोई भय नहीं है किसी भी परिस्थितियों में, कैसे जिए, काय का भय, किसका भय? कोई भय नहीं, वेदना का भय नहीं, मरण का भय नहीं। मृत्यु आ जावे या शरीर आया है, जन्म लिया है, मरण तो निश्चित है, होना ही होना है, घबराने की क्या बात है? वो तो निश्चित है, अवश्य होना ही होना है। तो क्यों ना निर्भय होकर जिया जाए, क्यों ना साहस पूर्वक मरा जाए, साधना पूर्वक देह का त्याग किया जाए। ये जीवन जीने जैसा है? यह बात आगामी छंद में कहते हैं, इसकी चर्चा अपन फिर करें।